वेलकम टू क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट। अब ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे डेवलपर्स कंफ्यूज होते हैं। इसको बिहाइंड द सीन और V8 इंजन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि ये हमें क्यों मैजिक लगती है, और बिहाइंड द सीन क्यों हमें ऐसा फील होता है कि टाइमर्स, सेट टाइम आउट्स और ये सारे क्लोजर्स के थ्रू हमारे पास डिफरेंट फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली हमने पिछले वीडियोस में जिक्र किया था कि हमारे पास V8 इंजन के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक स्टैक होता है, एक हीप होता है। अब स्टैक के अंदर हमारे जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, जितने भी हमारे फंक्शंस के इन्वायरमेंट हैं जहाँ पे वो क्रिएट हुए हैं, वो सारे यहाँ पे स्टोर होते हैं। उसके रेफरेंसेस लाइक एरेज, ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस, एड्रेसेस यहाँ पे स्टोर होते हैं, और उनकी वैल्यूज़ या बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्टोर होती है। ये शॉर्ट लाइव्ड होती है, और ये जो है इसमें हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, डायनामिक डेटा है, वो यहाँ पे स्टोर होता है। अब बेसिकली हमारे पास क्लोजर्स क्या चीज़ होती है? क्लोजर हमारे पास एक फ़ंक्शन होता है। जावास्क्रिप्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्टली फंक्शनल पैराडाइम पे वर्क करती है। सो यहाँ पे हर चीज़ फंक्शन होती है। अब फंक्शन जो कि रिमेंबर करता है उन वेरिएबल्स को जहाँ पे वो क्रिएट हुआ था। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज ये एक फंक्शन है जो कि आउटर फंक्शन है, ये एक इनर फंक्शन है जो कि इसके अंदर क्रिएट हुआ है, ये उसका इन्वायरमेंट है। अब इस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये वाला फंक्शन इसको रिमेंबर करता है। हालांकि ये एग्जीक्यूट हो चुका है। ये जैसे ही मैं कॉल करूँगा, फंक्शन जब कॉल हो जाता है तो वो कॉल स्टैक से चला जाता है, बट स्टिल दिस फंक्शन कैन एक्सेस द वैल्यूज़, द वेरिएबल्स इन दिस फंक्शन। सो इट्स काइंड ऑफ मैजिक। ये कैसे पॉसिबल है? सो बेसिकली हमारे पास एक इनर फंक्शन है, इसका एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है इन्वायरमेंट के नाम से, और ये इन्वायरमेंट पॉइंट कर रहा होता है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को। और कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ से बनता है? इस फंक्शन के अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनसे एक कॉन्टेक्स्ट बनता है, और वो जाके हीप में स्टोर हो जाता है, स्टैक से मूव करके हीप में स्टोर हो जाता है। अब हमारे पास शॉर्ट लाइव्ड मेमोरी नहीं रही, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट, और लेट्स सपोज ए वेरिएबल डिफाइन किया है तो A:10 यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम इस फंक्शन के अंदर उस 10 को एक्सेस करना चाहे, वो ऑलरेडी इसको पॉइंट करता है हीप में, उस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को। सो वो डायरेक्टली हमें एक्सेस मिल जाता है उसका। सो ये बिहाइंड द सीन ओवरव्यू था कि हमारे पास क्लोजर्स क्यों मैजिक लगता है। हालांकि एक फंक्शन है जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है, इस फंक्शन को इन वेरिएबल्स का एक्सेस कैसे है? सो इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। ओके, सो मेन के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। हमारे पास फंक्शनल स्टेटमेंट्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, और यहाँ पे इसको मैं पैरामीटर्स नहीं चाहिए, और बेसिकली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे इससे मैं एक फ़ंक्शन रिटर्न करता हूँ। अब इसका, इस मेन फंक्शन का एक इन्वायरमेंट बनेगा स्टैक में। अब रिटर्न जो मैं फंक्शन करता हूँ वो होगा फंक्शन इनर के नाम से। ठीक हो गया, और यहाँ पर मैं पैरामीटर्स पास नहीं करूँगा, और इससे मैं console.log में प्रिंट करवाऊँगा ये एज की वैल्यू। तो एज की वैल्यू मुझे एक्सेस होनी चाहिए। ये वाला फंक्शन जो है ये इन वेरिएबल्स को रिमेंबर करता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी ये इसका इन्वायरमेंट है और ये क्लोजेज ओवर द वैल्यू, ये बेसिकली क्लोजर है। सो हम अगर यहाँ पे करें कि लेट आउटर, आउटर कुछ भी नाम दे सकते हो, ये एक जस्ट वेरिएबल है, इसके अंदर हम मेन की जो वैल्यू है वो स्टोर कराएंगे। और अगर मैं यहाँ पे console.log कराऊँ आउटर को, तो आउटर मुझे एक फंक्शन डेफिनेशन रिटर्न कर रहा है। ये जस्ट इस तरह है जिस तरह हम पिछले वीडियो में क्या कर रहे थे, इस तरह कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। सो फंक्शन कोई वैल्यू तो नहीं है, सो दैट्स वाई इट्स रिटर्निंग अ डेफिनेशन। अब ये एक फंक्शन है, अब इसको कॉल करने से हमारे पास वो कंसोल में प्रिंट होगी, क्योंकि मेन को तो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन असाइन की है। अब अगर मैं आउटर को कॉल करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 20 प्रिंट होनी चाहिए, एंड इट्स वर्किंग। तो ये लॉजिक है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर टॉप टू बॉटम वेरिएबल का एक्सेस हो सकता है। ये फंक्शन है, इसके अंदर ये फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है। तो इस लेट एज का एक्सेस उन चारों को होगा, क्योंकि इसका पेरेंट ये है और ये इसके अंदर एक्सेसिबल होंगे, बट बॉटम टू टॉप एक्सेस नहीं होगा। अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल्स है यहाँ पे लेट नम के नाम से, वो लेट सपोज 20 है, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ
नम को, तो इसका एक्सेस मुझे नहीं होगा, ये मुझे एरर दे रहा है कि नम इज़ नॉट डिफाइंड। सो ये कुछ इस तरह वर्क करता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के। अब क्लोजर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप जो बटन पे क्लिक करते हो उसमें भी बेसिकली क्लोजर्स यूज़ होते हैं, उससे टाइम आउट में क्लोजर यूज़ होते हैं, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ केस जो कि मोस्टली हर एक डेवलपर यूज़ करता है एग्जांपल के लिए, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, काउंटर एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जस्ट एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, लेट काउंट, और काउंट हमारे पास 0 होगा और देखते हैं कि ये काउंट इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। सो लेट सपोज़ यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन रिटर्न करूँगा और यहाँ पे इनर नाम दे देता हूँ मैं, बेसिकली इट शुड बी अ फंक्शन, और ये फंक्शन मेरे पास इनर रिटर्न करेगा, इनर इसका नेम होगा बेसिकली। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, काउंट प्लस इक्वल टू 1। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़े थे कि ये हर एक, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा काउंट में 1 वाली वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ काउंट को, काउंट ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है पेरेंट वाले फंक्शन में, बट देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट आउटर, अगेन कोई भी नाम दे सकते हो, इट इज़ अ वेरिएबल होल्डिंग द वैल्यू ऑफ काउंटर। सो काउंटर के अंदर हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन होगी और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग आउटर पे मैं कॉल करूँगा यहाँ पे, और ये मेरे पास 1 हो गया है। अब अगर मैं इसको करूँ 2 दफ़ा कॉल तो ये 2 प्रिंट हुआ है, यहाँ 3 दफ़ा। सो बेसिकली कैसे हो रहा है ये वाला फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन इस फंक्शन को स्टिल इसका एक्सेस है, दैट्स वाई ये इंक्रीज़ हो रहा है ना। अगर इसका एक्सेस नहीं होता तो ये वही 0 प्रिंट होता। सो ये हमारे पास क्लोजर का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास जो इनर फंक्शन होता है वो अपनी इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो क्रिएट किया गया है, ये इनका इन्वायरमेंट है, उस वेरिएबल को